जब भी हम अखंड भारत के यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कैसे लक्षद्वीप टापू भारत का पार्ट बना। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिर्फ कुछ मिनटों के अंतराल से ही लक्षद्वीप आइलैंड को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा लिया और इसे भारत का हिस्सा बनाया। लक्षद्वीप आइलैंड भारत के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है। लक्षद्वीप आइलैंड को भारत ने डेवलप किया है। यहाँ अगाती एयरपोर्ट भी है जो हमारे नेवल बेसिस यूज़ करते हैं, साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करता है। साथ ही यह टूरिस्ट प्लेस भी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड कैसे भारत का पार्ट बना। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट मोनिका साहू एंड लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बात है 1947 में, जब ब्रिटिशर्स ने रेड क्लिफ लाइन खींचकर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। लेकिन कुछ लोकेशन ऐसे थे जहां पर क्लैरिटी नहीं थी कि ये भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप आइलैंड। तो अगस्त 1947 सोचा, पाकिस्तान ने सोचा अगर ये पहले पहुंचकर लक्षद्वीप आइलैंड पर अपना झंडा गाड़ दे तो यह उनका हो जाए। उस समय इंडिया में बहुत दंगे हो रहे थे और जो प्रिंसली स्टेट थे वो अपने आप को एक देश घोषित करना चाहते थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने उन्हें समझाया और उन्हें भारत का पार्ट बनाया। लेकिन लक्षद्वीप आइलैंड का केस अलग था, क्योंकि यहाँ किसी को ना समझाना था और ना ही यहाँ मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता थी। यहाँ सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी क्विक डिसीजन। तो आइए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। जिन्ना सोचते थे अगर ये पहले पहुंचकर लक्षद्वीप आइलैंड पर पाकिस्तान का झंडा गाड़ देते हैं और अपना क्लेम कर देते हैं तो ये टेरिटरी उनकी हो जाएगी। रीज़न क्या था? जिन्ना सोचते थे यहाँ 90% आबादी मुस्लिम है तो इसे पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक शिप रवाना कर दिया और उन्हें कहा कि पहले जाकर पाकिस्तान का झंडा लक्षद्वीप आइलैंड पे लहरा। जब इसका पता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चला तो उन्होंने तुरंत SOS भेजा मूलियर ब्रदर को। SOS मीन्स हेल्प मैसेज। उस मैसेज में लिखा था कि आप तुरंत जाइए, एक शिप लेकर और लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत का झंडा लहराइए। तो मूलियर ब्रदर ने वैसे ही किया। वो तुरंत लक्षद्वीप आइलैंड की ओर रवाना हुए। वो वहाँ पहुँचकर भारत का झंडा वहाँ फहराया। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान का शिप भी वहाँ पहुँचा और दोनों के बीच का गैप सिर्फ 30 मिनट ही था। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो लक्षद्वीप आइलैंड भारत के हाथ से निकल जाता। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्विक डिसीजन का बहुत बड़ा हाथ है और मुरलियर ब्रदर का भी। अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचते तो लक्षद्वीप आइलैंड अभी भारत का पार्ट नहीं बनता। तो मुरलियर ब्रदर है कौन आखिर? मुरलियर ब्रदर है द ट्विन स्टार ऑफ आरकोट। आरकोट क्या है? ये जो है तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन है जहाँ ये दोनों भाई पैदा हुए थे। एक का नाम है ए लक्ष्मणा स्वामी मुरलियर और दूसरे का नाम है ए रामास्वामी मुरलियर। दोनों ने अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और भारत देश का नाम रोशन किया है। जो ए लक्ष्मणा स्वामी मुरलियर है उन्हें चेयरमैन चुना गया था WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। कब? 1949 और 1950 में, जब इंडियन मेडिकल सिस्टम की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी वर्ल्ड वाइड, तब इन्होंने WHO के चीफ बने थे। और जो ए रामास्वामी हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। एंड थैंक यू सरदार वल्लभ भाई पटेल and Muraliar brother to make Lakshadweep Island part of India. And thank you for watching my video. Like, share and subscribe.